श्रद्धा जी, श्रद्धा जी कहाँ है? वो कहाँ चली गई? दामाद जी, आपको आने में थोड़ी देर हो गई, वरना उसका सामना आपका यही हो जाता। आप हमें छोड़ के चले गए थे और आपने उन पेपर्स पे साइन भी कर दिया था, हाँ? लेकिन हम जानते थे कि आप हमें इस तरीके से छोड़ के जा ही नहीं सकते, इसलिए देखिए आप यहाँ हमारे पास वापस फिर से आ गए। कौन हो तुम? और इस वक्त हमारे कमरे में क्या कर रही हो? अरे बोलोगी कौन हो? अम्मा ये कौन और हमारे कमरे में क्या कर रही है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इतना आग बबूला काहे हो रहे हो? ये वही लड़की है जिसने जंगल में तुम्हारी जान बचाई थी। तुम्हारी गोली निकाली, तुम्हारा देसी उपचार करके यहाँ तक तुम पहुंचे हो। उसने तुम्हारी इतनी देखभाल की थी तो हमने काम दे दिया उसे। यहाँ काम संभालेगी तुम्हारा। चंदा तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। अम्मा, अम्मा प्लीज प्लीज हमें बताइए कि श्रद्धा जी कहाँ हैं? क्या बताएं? काहे कि हम जो कुछ भी कहेंगे हम तो झूठे हैं। तुम सिर्फ ये सोचना ही चाहते हो कि तुम्हारी अम्मा झूठी है, झूठ बोलती। तो ठीक है, हम बोल देते फिर। हमने जबरदस्ती तुम्हारी श्रद्धा मैडम से दस्तखत करवाए तलाक पर और भगा दिया उसे यहाँ से। क्या देख रहे हो लल्ला? हम क्या करें? काहे कि हम जो कुछ भी कहेंगे तुम हमारा विश्वास नहीं करोगे। हम सारे इल्जाम लेने के लिए तैयार हैं अपने सर पर, काहे कि हम तुम्हें ऐसे नहीं देख सकते। कितने तकलीफ में हो तुम। तो अगर हमें बुरा भला करने से, हमारे बारे में बुरा सोचने से तुम्हें थोड़ा भी सुकून मिलता है तो हम बुरे हैं। सब कुछ हमने करवाया। तुम जब हम पर इल्जाम लगाते हो, हमारे दिल पर क्या गुजरती है तुम कभी नहीं समझोगे। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें श्रद्धा मैडम मिले और ये सारी चीजें वो खुद कबूल ले, जो तुम्हारे सीने में गोली चली थी वो निकाल कर हमारे सीने पे उतार देना, काहे कि हम अंदर से अब खत्म हो चुके हैं। तुम अपना ख्याल रखो लल्ला, ठीक है? हम आते हैं। श्रद्धा जी अपने शेर को तलाक दे ही नहीं सकती।
वो इन कागजों पे दस्तखत कर ही नहीं सकती, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जी एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम इतनी शांत कैसे बैठ सकती हो जबकि तुम्हारे बारे में लगभग भांजा जी को सब कुछ पता चल चुका है। हमारा लल्ला हमारी रग रग से वाकिफ है। अब बताइए, हम भी तो वही कह रहे हैं, रात भर सोच सोच के ना खोपड़ी फटी जा रही थी हम भी। और एक बात समझ लो, ये बात की अगर सच्चाई भांजा जी को पता चल गई कि मैडम जी को तुमने घर से निकाला तो है? जैसा हमने कहा, लल्ला हमारी रग रग से वाकिफ है। वो जानता है हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे पीछे सबूत छूटे। पूरा काम पूरी सफाई से होता है। और बताएगा कौन लल्ला को कि हमने ये सब किया है? बेकार में चिंता ना करो, उसे कभी कुछ पता नहीं लगने वाला। फोन देना। क्या हुआ? ये कौन किया है? कौन किया है ये? हमारे बेटे को छोड़कर जाएगी या नहीं? जाएगी या नहीं? अब्बा जी, अब हमारी बात तो सुन लीजिए। अब्बा जी, जैसा आप चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे, पर आप गोली मत चलाइए। ये क्या है? किसने भेजा है ये? इस घर में किसकी हिम्मत हो गई कि भवरी देवी से खेल खेले? अब फोन बंद है भाई, नंबर ब्लॉक कर दिया। आई होप वीडियो की क्वालिटी ठीक है और ऑडियो क्लियर है। हाउ वाज दैट मीटिंग? तुम हमसे चतुराई दिखाओगे? हाँ, छोड़ेंगे नहीं तुमको। ना 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 बीडी, ऐसा करने का सोचिएगा भी मत। छोड़िए छोड़िए कॉलर, छोड़िए कॉलर, खराब हो रहा है। शायद आप भूल रही हैं कि मैंने हाई कमिश्नर के पास आपकी कंप्लेन लिखवाई है। अब अगर मुझे छोटी सी खरोच भी आई ना, तो कानून के जो लंबे हाथ हैं वो सीधे आकर आपके गर्दन पकड़ेंगे। क्या है ना बीडी, अभी आप जिस जगह खड़ी है ना, आपकी एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। अगर आपने मुझे मारने की कोशिश की तो पहले आपको जेल होगी, फिर उम्र कैद और शायद फांसी। और दूसरी तरफ अगर ये वीडियो गलती से शेर तक पहुंच गया तो आपकी ये सारी की सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। और नतीजा ये होगा कि आप अपने लल्ला को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। क्या चाहते हो? कितना चाहते हो? दाम बोलो। वाह, लोग बिल्कुल सही कहते हैं आपके बारे में। यू आर अ ट्रू बिजनेस वुमन। पर क्या है ना बीडी, आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री की कीमत क्या होनी चाहिए, ये समझने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। पर आप तैयार रहना,
जैसे मैं ये डिसाइड कर लूं कि मुझे क्या चाहिए, आ जाऊंगा आपके पास मांगने। तब तक के लिए गुड नाइट। ठाकुराइन, ठाकुराइन, अब क्या है? तुम काहे कापे कापे आ रही हो? वो ठाकुर साहब है ना, वो कहीं तैयार होकर जा रहे हैं। आप जाकर रोकिए, उनके घाव अभी भी ताजा है। जल्दी रोकिए उन्हें। एक मुसीबत खत्म नहीं होती और दूसरी शुरू हो जाती है। तंग आ चुके हैं हम। शेर, कहाँ जा रहे हो? कुछ सवालों का जवाब चाहिए हमें, वो ढूंढने के लिए जा रहे हैं। अब पहले तबीयत तो ठीक हो जाए, फिर सवालों का जवाब ढूंढ लेना। नहीं मुन्ना मामा, आज हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि अगर हम रुक गए तो हमारी जिंदगी भी रुक जाएगी। वो साला कहा है ना, दुनिया का दस्तूर है, सूरज और चांद जब एक हुए उसे ग्रहण कह दिया। और ये ग्रहण मानने वाला कौन है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। बस उसका नाम हम श्रद्धा जी के मुंह से सुनना चाहते हैं, इसलिए हमें कोई रोके ना तो अच्छा होगा। भैया जी, हम भी चलते हैं ना आपके साथ। तुम चुप करो बे, मुंह खोलने की हिम्मत तो है नहीं तो आज चलोगे हमारे। हम अकेले जाएंगे और हमारे साथ कोई नहीं चलेगा। काहे जाने दिया? रोका क्यों नहीं? जाने दो, मारने दो हाथ पैर। जिस सवाल का जवाब वो ढूंढ रहा है वो तो मेरे पास है। गुड मॉर्निंग बीडी। क्या है ना, आपका चेहरा देखते हैं तो दिन बहुत अच्छा जाता रहे, और आज का दिन तो कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, क्योंकि आज आप मुझे वो देने वाली हैं जो मैं चाहता हूं। So, let's close the deal. Your room or mine? अरे गुस्सा होने की बात नहीं है, आपके रूम में बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। After all, you are the ठाकुराइन भवरी देवी। चलिए। अब बताइए जीजी, अब बहुत घबराहट हो रही है भाई हमको। ना जाने ही परदेसी कहाँ मांग ले है? तुम रुको, हम आते हैं। श्रद्धा जी, श्रद्धा जी, दामाद जी, हम शर्मिंदा हैं। ये आप क्या कह रहे हैं मास्टर जी? हमें माफ कर दीजिए दामाद जी, हम अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। हाँ दामाद जी, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। हमने तो अपनी बेटी को हमेशा रिश्तों की कदर करना सिखाया था, पर आज वो अपने सबसे खास रिश्ते को ही छोड़कर भाग गई। ये आप क्या बोल रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आया। श्रद्धा जी कहाँ है? वो कहाँ भाग गई, कहाँ चली गई? दामाद जी, आपको आने में थोड़ी देर हो गई, वरना उसका सामना आपका यही हो जाता। मास्टर जी, आप ये क्या कह रहे हैं? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सही कह रहा हूँ दामाद जी, माना है
ये रिश्ता जबरदस्ती जोड़ा गया था, लेकिन आपने तो सच्चा प्यार किया था उससे, और उसने आपके सच्चे प्यार का आपको ये सिला दिया, आपको इस हाल में छोड़ चलिए। उसने आज हमारे कोख को शर्मिंदा कर दिया। बेटा, मैं उसका बाप हूं, लेकिन मैं तुमसे फिर भी कह रहा हूं, वो तुम्हारी पत्नी कहलाने के लायक नहीं है। पर वो श्रद्धा जी गई कहाँ? हमने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि वो लौट जाए अपने घर, लेकिन उसे लगा कि तुम फोन करके आपको ना बुला लो, इसलिए बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे पता नहीं कहाँ चली। वो दिखाना लायक नहीं छोड़ा इस लड़की ने। ऐसी होती हैं बेटियां। दामाद जी, हमें माफ कर दीजिए। हेलो, कल रात से तुम्हारी औकात नाप रहे थे। करोड़ों के बांड हैं, रुपया रखा है तिजोरी में, जितना है सब ले जाओ, लेकिन जाओ और हमारा पीछा छोड़ो। बीडी, I really don't like this. ये जो बार बार आप मुझे अपनी जिंदगी से बाहर जाने के लिए कहती हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। It hurts, यहाँ दर्द होता है। By the way, टेंशन मत लीजिए बीडी, एक दिन आपकी इस दुनिया से चला जाऊंगा। पर क्या है ना, आजकल मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं यहां बहुत लंबा रहने वाला हूं। किस मिट्टी की तुम बनी है श्रद्धा, जो अपने आप को अपने ही पति की नजरों में गिराना चाहती है? पगली, ये क्या करवा दिया तूने हमसे? हम क्या करते पापा, ये सब हमें करना पड़ा। अपनी बेटी का संसार बिखरते हुए देखना किसी भी माँ बाप के लिए 1000 मौत मरने के बराबर होता।
लानत है हम पे कि हम खुद तेरा घर तोड़ने में तेरी मदद कर रहे हैं। पापा हमें माफ कर देना। आज आप दोनों को हमारी वजह से ये दिन देखना पड़ा, और हमने तो बस शेर जी की जिंदगी के लिए ये सब मजबूरी में किया। हम सिर्फ उनकी खुशी चाहते हैं, उनकी खुशी में ही हमारे प्यार की जीत है।